दोस्त हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल का एकदम पूरा बेसिक क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की आइडेंटिटीज़ का सिर्फ 7 था, ठीक 6 था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक। उसका हम लोग रेसिप्रोकल देखे थे कि 3 ठो इधर होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उसका उल्टा था इधर आपका कॉसेक थीटा था, सेक थीटा था और कॉट थीटा था, ठीक। ये चीज़ हम लोग देख लिए थे। और कैसे भी कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का एक वैल्यू जब दिया हुआ रहता था किसी का भी, तो हम लोग उसका दूसरा हम लोग किसी भी पाँचों का रेस्ट का हम लोग निकाल लेते थे। वो हम लोग देखे थे, बस उतना ही देखे थे और कुछ नहीं देखे थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के हम लोग सब चीज़ निकाल लेते थे। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। आपका 15 RS वर्ग का 15.B आएगा और NCERT का 3.3 आएगा, ठीक। इसका दोस्त हम लोग इसका देखते हैं, मतलब बेसिक से जाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग 3 फार्मूला देख लेते थे कि 3 फार्मूला भी दोस्त एजम्पशंस है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा माना गया, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ ये फार्मूला कहीं से ऐसा नहीं है कि प्रूफ करके रखा हुआ है, कहीं से ऐसा नहीं कि प्रूफ किया हुआ, ठीक है। जैसे साइन एकदम रट लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये 10th क्लास में भी था, 10th क्लास में भी था, यहाँ भी है, ठीक है, और आगे भी रहेगा। मगर ये फार्मूला जो 3 फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला दोस्त एकदम पूरा जबान पे एकदम जितना हो सके उतना बार रटिए, 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, जितना बार लिखना हो। आप चलते उठते बैठते एकदम पूरा एकदम रिवाइज करते रहिए। खास करके 10th क्लास में भी तो बहुत सारे बच्चा ऐसा किया ही होगा, 11th क्लास में भी, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है दोस्त। और बेसिक से आपका जितना भी आगे का क्वेश्चन रहेगा बहुत थ्रोली बनते जाएगा। अगर आपके पास फार्मूला रटा हुआ रहेगा तो बहुत थ्रोली बनता हुआ जाएगा। जैसे देखिए दोस्त, इसका हम ड्राइव करके ना बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग 6 को पढ़ लिए थे, इसे ड्राइव करके बहुत सारा चीज़ निकालते हैं। देखिए क्या क्या निकालते हैं कि जैसे देखिए दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो इसको हम किसी एक को उस साइड लेके जाइए, ठीक है। तो सपोज साइन स्क्वायर थीटा को उसी एक तो फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा को उसी तरह छोड़ दिए तो ये मेरा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके चल जाए तो 1 माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। एक ठो ऐसा हो गया दोस्त कि आप साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दूसरा हो गया दोस्त कि अगर आप साइन थीटा का निकालना, इधर स्क्वायर है, इस साइड चढ़ा सकते हैं तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। तो इस साइड जब चढ़ाएगा तो साइन थीटा इधर हो गया, इधर इधर रूट चढ़ाएगा तो रूट मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला दोस्त। आप ऐसा है कि कहीं भी अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये ऐसा हो गया। फिर इसी से अगर हम कॉस को इस लेफ्ट साइड रखे और साइन को अगर राइट साइड लेके चल जाएंगे तो मेरा चलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला इसमें चलाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा लिखना रहेगा दोस्त तो हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये तीसरा, यानी दोस्त सिर्फ एक फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हम इतना फार्मूला ला सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कभी कभी दोस्त ऐसा भी आता है कि 1 के जगह पे आप इतना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अब देखिएगा कि ऐसे जब कोई क्वेश्चन में ऐसे जब बैठा देता था कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में नहीं आता होगा। मगर ये चीज़ ये डेरिवेशन दोस्त एकदम पूरा अच्छा से देखिएगा तो आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको फायदा करेगा। साइन थीटा के जगह पर आप इतना भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा के जगह पर। उसी तरह दोस्त अगर यहाँ पे आप लिखते हैं तो पहले तो आप किसी के एक ठोको इस साइड लेके चलिए। अगर सेक थीटा पे तो सेक थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं सेक थीटा है तो वहाँ पे कितना लिख सकते हैं एक टैन स्क्वायर थीटा है दोस्त। इधर स्क्वायर था, इधर चढ़ाएंगे तो मेरा क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। यानी सेक थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं अंडर टू 1 प्लस क्या लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दोस्त आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। ये कॉस थीटा के जगह पे भी लिख सकते हैं। अब एक साइड इसको इस साइड लेकर चलाइए तो इसको जब इस साइड लेकर चलेगा तो मेरा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना टैन स्क्वायर थीटा। उसके जगह पर क्या आप लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, एकदम फिक्स है, इतना लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा
-1 इक्वल टू कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, इतना भी लिख सकते हैं। स्क्वायर को जब इधर कीजिएगा तो मेरा कितना दे देगा दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा -1 तो अंडर रूट में चला जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ए tan थीटा। आप इतना भी लिख सकते हैं, आप इतना लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी सिंपल है दोस्त कि एक मेरा फार्मूला अगर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 दिया हुआ है तो इसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया होता है तो सेक थीटा के जगह पर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जितना आप अपने से ही बैठ कर कॉपी में जब तीनों फार्मूला लिखिएगा ना, जैसे मन तैसे आप घुमाते हुए जाइए, जितना घुमा सकते हैं, जितना आप निकाल सकते हैं उतना बेस्ट रहेगा। आपके पास एकदम दिमाग में पूरा बैठेगा, एकदम कैलकुलेशन होते जाएगा एकदम। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। उसी तरह दोस्त इस फार्मूला को भी अगर हम डिराइव करेंगे तो इसका देखते हैं कि कॉसेक थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू है दोस्त, पहले इधर स्क्वायर है, इधर करेंगे तो मेरा क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस कितना चलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, इतना चलेगा। फिर दोस्त आप पर इस कॉट को इधर लेके चलेगा तो इधर मेरा कितना हो गया था कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में इधर लेके चलेंगे तो माइनस कितना होगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दोस्त 1 हो जाएगा। नो डाउट इसमें इतना लिख सकते हैं दोस्त। अगर कॉट के बारे में बात कर सकते हैं तो इतना लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर -1 को इधर लेके आते हैं तो -1 हो जाएगा, इधर मेरा क्या बच जाएगा कॉट स्क्वायर कितना थीटा, रूट इधर चढ़ाइएगा दोस्त तो कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इधर मेरा कितना चलेगा रूट, ये मेरा कितना चलेगा कॉट थीटा। तो इतना चीज़ आप आराम से लिख सकते हैं, नो डाउट इतना चीज़ आप आराम से लिख सकते हैं। मोनो आपका 3 फार्मूला है, फार्मूला सिर्फ बेसिक 3 फार्मूला ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला से आप इतना चीज़ लिख सकते हैं, इससे आप इतना चीज़ लिख सकते हैं, इससे आप इतना चीज़ लिख सकते हैं, नो डाउट है, बहुत आराम से लिख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ यहाँ पे यूज आ सकता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, एकदम छोटा सा क्वेश्चन जैसे आप लोग ट्रायंगल में देखे थे। क्वेश्चन करते हुए जाइएगा, आराम से समझ में आएगा इसे यूज कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए दे दिया है इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, सेक थीटा और साइन थीटा। दोस्त पिछला क्लास में हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में देखे थे कि tan थीटा जब रहता था तो हम सीधे क्या कर देते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते थे। राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी बहुत आसानी वे से हम इसका क्या करते थे, निकालते थे, वैल्यू निकाल लेते थे किसी चीज़ का भी। राइट हम बताए थे कि सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या था, कि बेसिक मतलब क्या था, मेरा दिमाग सबसे पहले कहाँ जाना था कि tan थीटा का मान दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, हाइपोटेनस बनाएंगे, बेस बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, और इसमें देख लेते हैं कि ऊपर में क्या P है, मेरा नीचे मेरा क्या है B है, यानी परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकाल लेते थे, उससे निकाल लेते थे दोस्त। वहाँ पे तो था उस तरह से एकदम बेसिक क्वेश्चन। अब जब इसका देखिएगा तो इसका अगर हम निकालना चाहते हैं तो जैसे tan थीटा इतना दिया हुआ, ठीक है, मेरा दिमाग में डायरेक्ट होना चाहिए था कि tan थीटा किस फार्मूला में था। मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में क्या है tan थीटा है, तो वहाँ से मेरा क्या निकल सकता है, सेक थीटा निकल सकता है। जैसे देखिए जब इतना दिया हुआ है, इसको हम जानते हैं दोस्त, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा को सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा उसी तरह रखने दिए, ठीक है। अगर फार्मूला भी जस्ट हम तीनों लिखाए थे तो डायरेक्ट सेक थीटा का जगह पर लिख सकते हैं, 1 है तो 1 लिख दिए, tan स्क्वायर थीटा के ऊपर कितना बैठा दिए 1 बटा मेरा कितना बैठा दिए √3 बैठा दिए, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे दोस्त,
सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कर दिए, 1 है दोस्त 1 कर दिए, प्लस है दोस्त प्लस कर दिए, इसका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, तो 1 बाई कितना हो गया 3। कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना होगा दोस्त, ए कितना हो गया 3, ए 3 प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 1, यानी 4 बाई मेरा कितना हो गया दोस्त 3। अगर सेक थीटा अगर यहाँ से निकालते हैं दोस्त वैल्यू, सेक थीटा निकालते हैं तो √4 बाई मेरा कितना देगा दोस्त, √4/3 रहेगा, तो यानी 2 बाई मेरा कितना हो गया 3, 2 बाई मेरा कितना हो जाएगा √3, ठीक है 2/√3 इतना हो गया। सेक थीटा मेरा इतना है। जब सेक थीटा निकल गया दोस्त तो हम आराम से निकाल सकते थे, अब आराम से निकाल सकते हैं। सेक थीटा अगर इतना है तो कॉस थीटा मेरा कितना होता है दोस्त, पलट देते हैं, जस्ट पिछला वीडियो बताए थे, ठीक है, जस्ट एकदम पलट देते हैं। सेक थीटा अगर इतना दिया है 2/√3 है तो कॉस थीटा मेरा क्या होगा √3/2, तो ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्त, √3 बाई मेरा कितना हो जाएगा 2। अब दोस्त साइन थीटा अगर निकालना हो तो हम जानते हैं दोस्त ई आ गया। साइन थीटा निकालने के लिए अब हम लोग देखेंगे 3 फार्मूला जो मेरे पास था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, वहाँ पे डायरेक्ट हम बताए थे दोस्त कि इतना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना दोस्त कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे देखे थे तो डायरेक्ट आपको बताए थे कैलकुलेशन डिराइव करके, साइन थीटा इक्वल टू कितना दोस्त अंडर कितना 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू बैठाइए दोस्त अंडर ये कितना हुआ 1, कॉस थीटा का वैल्यू बैठाएगा दोस्त स्क्वायर है तो √3 बाई कितना दोस्त 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, 1 का 1 माइनस है दोस्त, √3 का करेंगे तो मेरा कितना दे दिया 3, और 2 का करेंगे कितना हुआ दोस्त 4, ये मेरा कितना होगा दोस्त 1 बाई मेरा कितना हो जाएगा 4, यानी 1 बाई कितना दोस्त 2। बहुत आसान से आया, ठीक है। जैसे हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे दोस्त कि अगर कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है तो बहुत आसानी से दोस्त इसका हम निकाल सकते थे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के, बहुत आसानी से। मगर अब हम देखते हैं कि जब 3 फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जब हम लोग लाए तब हम देखें कि हमको कोई ट्रायंगल बनाने की नेसेसरी नहीं है, हम इसको ट्रायंगल से भी निकाल सकते थे। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे ट्रायंगल से भी इसको हम लोग निकाल सकते थे, पर अब मुझे ट्रायंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बेसिक है, वो तब है जब आपको कुछ चीज़ नहीं रहे तब आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दोस्त एक और क्वेश्चन, अगर छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, वो 3 फार्मूला हमको क्या फ़ायदा हुआ, उसका ये 3 फार्मूला में ये फ़ायदा हुआ दोस्त। इफ सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। हाँ, एक मेथड है दोस्त कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। एक मेथड क्या है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक। एक मेथड है कि आप ऐसे बना लिए, हम दोनों मेथड से आपको दिखा रहे हैं दोस्त। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, एक ऐसे सिंपल बनाइए दोस्त, दोनों से हम आपको इसको बता रहे हैं। एक ठो को जो हम विदाउट ट्रायंगल बनाए हुए, ठीक है, दोनों मेथड से आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए दोस्त, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहले इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए दोस्त। सपोज ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ए मेरा कितना है ले लिए दोस्त थीटा, ए मेरा 90 डिग्री है दोस्त, तो इसके सामने मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब जब ए हाइपोटेनस है, ए एंगल है, तो ए मेरा क्या होगा दोस्त B, और ए मेरा क्या हो जाएगा P। अगर देखिए दोस्त, अगर सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया तो 2/1 लिख सकते हैं, नो डाउट। और कॉस का मेरा क्या होता था दोस्त, कॉस का होता था B बाई मेरा क्या होता था H होता था, तो इसका H बाई मेरा कितना हो जाएगा B हो जाएगा, यानी H मेरा कितना दिया है 2 और B मेरा कितना दिया है दोस्त 1। H मेरा कितना दिया है 2 और B मेरा कितना हो गया दोस्त 1, ठीक है। अब देखिए दोस्त, तो हम इसका निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस से, ठीक है। हम जानते हैं दोस्त H स्क्वायर इक्वल टू कितना P स्क्वायर प्लस कितना दोस्त B स्क्वायर। H मेरा कितना दिया दोस्त 2 का क्या दोस्त स्क्वायर इक्वल टू है दोस्त, इक्वल टू कर दिया। P का वैल्यू कितना P निकालना है दोस्त, प्लस कितना दोस्त B का वैल्यू कितना दोस्त 1 का स्क्वायर। ए मेरा कितना हो गया 4 हो गया, इक्वल टू है P स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया दोस्त 1, यानी P यहाँ से अगर निकालेंगे दोस्त P स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना चलेगा 3, यानी P निकालेंगे दोस्त तो मेरा कितना चलेगा √3, यानी P मेरा कितना है दोस्त √3। अब यहाँ से दोस्त ये सबसे बेसिक फर्स्ट मेथड था दोस्त, मेथड 1 है ये, ठीक है। इससे हम आराम से निकाल सकते हैं कॉट थीटा।
जैसे देखिए तो सेक थीटा इतना है, तो हम आप कॉट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कॉट निकालेंगे तो कॉट थीटा के लिए कितना होगा, हम जानते हैं टैन थीटा के लिए क्या होता है दोस्त, पी बाई कितना होता है बी। तो इसके लिए कॉट थीटा के लिए मेरा कितना होगा, बी बाई मेरा कितना होगा पी, और कॉट थीटा मेरा कितना दोस्त, बी मेरा कितना 1 है, अब पी मेरा कितना आया दोस्त √3 आया। एक तो ये मेथड है सिंपल सा एकदम, जब आपको कोई दिमाग काम नहीं करे तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। इस मेथड से एकदम जब आपको कोई दिमाग काम नहीं करे तो, कि जब मेरा एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में किसी एक का वैल्यू दिया हुआ है तो एकदम कुछ भी दिमाग काम नहीं करे, तो सिंपल सा इस मेथड को यूज कीजिए, आराम से देगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना चाहते कि हमको नहीं भैया ये मुझे नहीं बनाना है, जब मुझे ये नहीं बनाना है तब आप क्या करते, तब आप उस मेथड को यूज करते। जैसे दो यूज करते हैं दोस्त, ठीक है। जैसे देखिए हम जानते हैं दोस्त, हम देखते हैं कि हम टैन कॉट किस में आता है, टैन का उल्टा होता है, और टैन का उल्टा होता है तो उसमें हम क्या जानते हैं दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा, वही तीन जो राम बांध था, राम का 3 जो बांध था, उसमें देखते हैं कि किस में मेरा क्या था, टैन थीटा था। वो किस में था दोस्त, हम देखे थे इसमें था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कितना दोस्त टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया दोस्त 2 का क्या इक्वल टू है दोस्त 1 है, प्लस टैन स्क्वायर कितना दोस्त थीटा। तो यहाँ से मेरा कितना हुआ 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्त 4 इक्वल टू है, इक्वल टू कर दिए 1 है दोस्त 1 कर दिए, प्लस कितना दोस्त ये टैन स्क्वायर कितना कर दिए दोस्त थीटा कर दिए। 4 इधर लेकर आएंगे तो मेरा कितना दे देगा दोस्त 3 दे देगा। ये मेरा कितना हुआ दोस्त टैन स्क्वायर कितना हुआ दोस्त थीटा, रूट इधर चढ़ाएंगे तो रूट मेरा कितना दोस्त 3, तो ये मेरा कितना हो गया दोस्त एक टैन थीटा। बताइए दोस्त अगर टैन थीटा मेरा मालूम हो गया तो क्या कॉट थीटा नहीं मालूम होगा। अगर टैन थीटा इक्वल टू √3/1 है तो कॉट थीटा यहाँ से कितना होगा दोस्त, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा मेरा कितना हो जाएगा √3। ये आपका मेथड कितना था दोस्त, ये आपका सेकेंड मेथड था। 2 मेथड है दोस्त, यानी एक ही क्वेश्चन को बनाने का तरीका मेरा क्या है 2 है। आप अगर देखिए एक तो था कि वैल्यू दोनों का मेरा कॉट का ही निकालना था, एक हम किए तो इस मेथड से किए, ठीक है, इस मेथड से किए। दूसरा क्या दोस्त बहुत सिंपल मेथड से क्या हम इस मेथड से किए, ठीक है। तो बनाने का दोनों मेरा का वे एक ही था, सिर्फ थोड़ा सा था कि इसमें मुझे ट्रेंगल उंगल नहीं बनाना पड़ा, हमको डायरेक्ट फार्मूला या था, बच्चा डायरेक्ट पेन चलाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर देगा, बस। वो नहीं वो 3 फार्मूला का मेरा यूज किया था दोस्त, यही था। अब देखिए तो आगे थोड़ा सा सपोज दोस्त अगर एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। सपोज ऐसा रहता, इफ cosec थीटा इक्वल टू 2/√3 then find the value of tan थीटा। जस्ट उसी मेथड से दोस्त जिस मेथड से बनाए, 2 मेथड से इसको बना सकते हैं। बनाने के लिए दोस्त इससे 2 मेथड, बनाने के लिए इसे क्या दोस्त 2 मेथड। पहला मेथड जब मुझे कुछ नहीं आए, मेरा दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे ही एक ठोका अगर किसी भी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो दिया हुआ रहता है, एक ठोका जैसे ही मुझे वैल्यू दिया रहेगा, एकदम एक ठोका जैसे ही वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, एक ठोका वैल्यू दिया रहेगा, हम सीधा करेंगे क्या, दूसरा किसी का वैल्यू पूछेगा हम क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना के वहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कॉस थीटा दिया हुआ है, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए दोस्त, ए बी और कितना सी, एंगल कितना ले लिए थीटा ले लिए, और हम जानते हैं ए अगर 90 डिग्री है तो ये सामने वाला मेरा क्या होगा हाइपोटेनस, अगर ए हाइपोटेनस है ए थीटा है तो मेरा क्या होगा बेस हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर। अब देखिए कॉसेक थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा कितना दिया हुआ है 2 बटा कितना दिया हुआ है √3, 2 मेरा क्या दिया हुआ है √3। हम जानते हैं दोस्त एस बाई मेरा कितना होता है हाइपोटेनस बाई मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी एस मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया है, अब परपेंडिकुलर में कितना दिया है √3 दिया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस साहब का देन था कि हम ऐसा कर सकते हैं। पाइथागोरस साहब का देन था क्या एच स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। एच मुझे क्या करना दिया हुआ है दोस्त, ए मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दोस्त पी, पी मेरा कितना √3 का स्क्वायर
प्लस है दोस्त, प्लस कर दिया। बी मेरा क्या करना है दोस्त, फाइंड करना है। ठीक है, देखिए दोस्त, ए मेरा कितना हुआ 4 हुआ, ए मेरा कितना दोस्त 3 हुआ, प्लस कितना दोस्त ए बी स्क्वायर। अगर बी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा दोस्त तो 1 हो जाएगा। ए मेरा कितना हुआ दोस्त बी स्क्वायर, यानी ए मेरा कितना दोस्त 1 इक्वल टू कितना हो गया दोस्त बी हो गया। ठीक है, अब आराम से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा दिया हो ना दोस्त, अब किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, एनीवे किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा निकालना था, हम लोग टेन थीटा इक्वल टू जानते हैं दोस्त परपेंडिकुलर बाई मेरा क्या होता है दोस्त बेस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है भैया, वो मेरा कितना है √3 है, और बेस मेरा कितना है, बेस यहाँ से निकालें कितना 1 निकाले हैं। ठीक है, यानी टेन थीटा यहाँ पर इतना है दोस्त। एकदम सिंपल, जब आपका दिमाग कुछ भी काम नहीं करे, एकदम कुछ भी नहीं करे, तो सिंपल जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का एक ठो रेशियो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, किसी का भी निकालना रहेगा, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से आराम से निकाल सकते हैं, नो डाउट। एकदम बिना सोचे समझे एकदम राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ, जैसे कॉट थीटा दिया हुआ तो खाली जानना जरूरी है कि एच और पी दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ वो तो पिछला वीडियो में ही बता चुके थे। इतना एकदम आराम से कर सकते हैं। मगर दूसरा, जब आप ट्रायंगल, कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हम शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, बहुत ईजी में, ठीक है, तो क्या करेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू इतना दिया है तो यहाँ टेन दिया है, तो कॉस थीटा हुआ है तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं, जैसे मन तैसे निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए दोस्त वो मेथड 1 था, ये मेथड 1 है दोस्त। मेथड 2 से देखिए, एक कॉसेक थीटा दिया हुआ था, हम लोग जानते हैं दोस्त, अभी कॉट थीटा हम लोग देखे थे दोस्त। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कितना होता है दोस्त, एक कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से कॉसेक थीटा वैल्यू अगर बैठा देते हैं तो 2 बटा मेरा कितना दोस्त √3 का क्या हो गया स्क्वायर हुआ, इक्वल टू है दोस्त 1 है दोस्त, एक कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से करते हैं दोस्त तो 2 बटा मेरा कितना होगा दोस्त, 4 बटा मेरा कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो गया, 4 बटा 3 हो गया। 1 को इधर लेके चला जाए दोस्त, -1 हो गया दोस्त। ए मेरा कितना हो गया कॉट स्क्वायर कितना हो गया दोस्त थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से आप कीजिएगा दोस्त, बहुत सिंपल वे में आपका 1 बटा मेरा कितना चलाएगा दोस्त √3 चलेगा। ए मेरा कितना चला है दोस्त, ए कितना चला है कॉट थीटा। ठीक है, जब कॉट थीटा इतना आएगा दोस्त तो टेन थीटा हम जानते हैं दोस्त, जस्ट मेरा कॉट का क्या होता है उल्टा। कॉट थीटा अगर 1 बटा √3 आया है दोस्त तो कॉट टेन थीटा मेरा सीधा कितना होगा √3। कोई दिक्कत, दोनों क्वेश्चन में दोस्त फर्क कुछ नहीं था। ठीक है, एकदम कुछ भी क्वेश्चन में फर्क, दोनों मेथड से बना सकते हैं। ये था कि थोड़ा सा इतना जाता है, ये था कि मात्र 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाता। एकदम क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एकदम बेसिक चीज़। देखिए दोस्त, इसके आगे वाला देखिए, अब देखिए जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, ऐसे तो हम ड्राइव कर सकते थे, ड्राइव करते तो ज़्यादा बेटर होता। लोग ऐसे जानता है कि ऐसा ही क्यों होता है, हम ड्राइव कर सकते थे और वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। कभी शॉर्ट वीडियो में हम डाल देंगे। जैसे देखिए दोस्त, बहुत सारे आप जैसे किताब में देखे होंगे, 10th क्लास में भी था कि आपका ये दिया हुआ रहता है, साइन है, माइनस है, एंगल यहाँ पे है। ठीक है, एंगल है तो इस साइन एंगल में जो माइनस होता है वो मेरा क्या चलाता है बाहर चलाता है, और साइन और कितना हो जाता है एंगल हो जाता है। ठीक है, सब ऐसे दिया हुआ है, साइन माइनस थीटा तो क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी का अगर दूसरा देखते हैं दोस्त, कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कितना हो जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तीसरा है दोस्त टैन माइनस थीटा तो माइनस कितना हो जाता है दोस्त टैन थीटा। 4 है दोस्त कॉट माइनस थीटा तो माइनस कितना हो जाता है कॉट थीटा। और मगर इसमें नहीं होता है, अगर कॉस दिया है कॉस माइनस थीटा तो ये सिर्फ कॉस थीटा ही होता है, और अगर सेक रहेगा दोस्त सेक माइनस थीटा तो सिर्फ सेक थीटा ही होगा। ये ऐसा क्यों होता है दोस्त, एक छोटा सा वीडियो बना के हम डाल देंगे दोस्त कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कि अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा है तो माइनस कॉसेक थीटा होता है, टैन माइनस थीटा है तो माइनस टैन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा है तो क्या होता है कॉट थीटा होता है। अगर कॉस माइनस थीटा है दोस्त तो कॉस थीटा होगा, सेक माइनस थीटा है तो क्या होता है दोस्त सेक थीटा ही होता है। ठीक है, इसमें माइनस नहीं आगे आता है, मगर इसके आगे क्या होता है माइनस आ गया जाता है। इसका यूज क्या है,
इसका देख लीजिए दोस्त, इसका यूज क्या है, इसका सबसे बड़ा देखिए कि इसका यूज क्या है। जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल का वैल्यू जब याद किए होंगे दोस्तों, वो देखे होंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए कि अगर दिया हुआ है, अगर साइन -30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो मेरा कितना होगा, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा, माइनस क्या होता है साइन थीटा, तो माइनस बाहर चलाएगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस कितना दोस्त, साइन 30 डिग्री, साइन -30 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री। अब माइनस से दोस्त माइनस कर दिए, ठीक है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1 बटा कितना 2, तो -1 बाई कितना हो गया 2। इसका यूज यहाँ पे है। अगर दोस्त यही ऐसा दिया रहता, ये सिर्फ ऐसे दिया हुआ रहता कि अगर दिया हुआ है कि कॉस -30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, कॉस -30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इस फार्मूला से कॉस माइनस थीटा है तो कितना लिखें, कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस कितना होगा 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना दोस्त, √3 मेरा कितना होता है 2 होता है। देखिए फ़र्क क्या है, अगर मेरे पास ऐसा रहता मेरे भाई tan -45 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होता है, हम जानते हैं tan माइनस थीटा, इसके अनुसार दोस्त tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो tan -45 डिग्री, तो माइनस कितना होगा, tan कितना होगा 45 डिग्री, माइनस होगा tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्त 1 होता है। अगर सपोज ये क्वेश्चन ऐसा रहता कॉट माइनस कितना 60 डिग्री, ठीक है, तो हम जानते हैं कॉट में क्या दोस्त, कॉट में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, माइनस पहले चलाता है, तो ये माइनस पहले चलाता है, कॉट कितना दोस्त 60 डिग्री, ये माइनस कर दिया, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्त 1 बाई कितना √3, यानी माइनस चला। इसका यूज यहाँ है, और बहुत सारे जब हम आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब वहाँ पे क्वेश्चन इसका देखेंगे दोस्त। इतना था बेसिक कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा, टैन माइनस थीटा तो माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा। खाली याद रखिएगा कॉस और सेक वाला में क्या होता है नेगेटिव नहीं आता वैल्यू, कॉस और सेक वाला में नेगेटिव नहीं आता, कॉस वाला सेक वाला में क्या आता है पॉजिटिव ही आता है, कॉस और सेक वाला में सिर्फ पॉजिटिव, तो बाकी वो चारों में क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। जैसे देखिए दोस्त इसका आप देखिए दोस्त कि एंगल जब शुरू किया तो एंगल में देखिए दोस्त, एंगल में क्या क्या रहेगा तो चेंज होगा, ठीक है। जैसे देखिए दोस्त आपका ऐसे है, अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या होगा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा है तो क्या होगा, ठीक है। इतना चीज़ है दोस्त, इतना चीज़ फिक्स रखिए दोस्त कि जब भी एंगल में 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा प्लस या माइनस जो भी होगा, ठीक है, तो मेरा चेंज होगा। एक ही थ्योरी है दोस्त, ठीक है, कि 90 डिग्री प्लस या माइनस रहे, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, हाँ 90 डिग्री मेरा क्या होना चाहिए ऑड नंबर में होना चाहिए, 90 डिग्री का यहाँ पे जो मल्टीपल होना चाहिए ऑड नंबर में होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री जैसे ही रहेगा दोस्त चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए दोस्त कि साइन कॉस में चेंज होगा, जैसे देखिए दोस्त जैसे है इन ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से एंगल 90 डिग्री, ठीक है, इनटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा होगा, ठीक है। इन ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो एंगल 90 डिग्री प्लस माइनस क्या रहेगा थीटा, देन ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो विल बी चेंज, ठीक है। जैसे देखिए दोस्त फर्स्ट साइन थीटा ये चेंज होता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में चेंज होता है साइन थीटा में, टैन थीटा चेंज होता है दोस्त
कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में चेंज होता है, टेन थीटा में। एक कितना, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में, और सेक थीटा किस में चेंज होता है, कॉसेक थीटा में। इसका लिखने का मतलब क्या है, हम लिखें सिर्फ इतना ही दोस्त कि इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा, देन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल बी कितना चेंज दोस्त, अगर 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर आएगा तभी चेंज होगा साइन थीटा किस में, कॉस थीटा में, टैन, और कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। टैन थीटा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में, कॉट थीटा किस में चेंज होगा, टैन थीटा में। कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में, सेक थीटा किस में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में। जब 90 डिग्री रहेगा उसके एंगल में 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर आएगा, 90 डिग्री में कितना से मल्टीपल होना चाहिए, ऑड नंबर से, और प्लस माइनस थीटा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो क्या हुआ, चेंज हुआ। एक ऐसा मशीन है दोस्त, एक ऐसा अगर आदमी के पास फेस में डाल दिया गया है कि 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा कुछ भी उसके शर्ट पे चढ़ा जाएगा ना, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। एक ऐसा ड्रेस है, जैसे देखिए दोस्त, उस ड्रेस में जैसे ही डालेंगे वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, इसे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि साइन थीटा है 90 डिग्री, ठीक है, प्लस कितना थीटा, और यहाँ देख 90 में कितना से मल्टीपल है, 1 से, और 1 मेरा क्या है, ऑड नंबर है, ए मेरा क्या है, ऑड नंबर है, 1 मेरा क्या है दोस्त, ऑड नंबर है। तो साइन 90 डिग्री, और यहाँ पे जब ऑड नंबर रहेगा तो 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा रहेगा तो मेरा क्या होगा दोस्त, चेंज होगा किस में दोस्त, कॉस थीटा में, ठीक है। अगर दोस्त टैन देखा जाए, टैन 90 डिग्री प्लस कितना थीटा, तो देखिए दोस्त टैन 90 डिग्री हम जानते हैं 90 डिग्री है, 90 डिग्री रहेगा, और 90 डिग्री में किसी गुना रहेगा, सिर्फ मल्टीपल रहेगा ऑड नंबर से। टैन 90 डिग्री इंटू 1 है, तो 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा रहेगा तो किस में होगा दोस्त, कॉट थीटा में। अब यहाँ पर आता है साइन का बात दोस्त, ठीक है। तो पिछला वीडियो में भी हम बताए थे दोस्त कि ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा, π/2 होता है, यहाँ पर मेरा कितना होता है, पाई होता है, यहाँ पे मेरा कितना 3π मेरा कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पे कितना है, 0 है। तो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ से यहाँ क्या आ गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये मेरा टैन किस में गिरेगा दोस्त, ये पूरा टैन आके किस में गिरेगा, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। इसीलिए यहाँ पर क्या डाल दिए, निगेटिव, क्योंकि देखिए टैन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री तो श्योर है कि वो तो है कि टैन 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा रहेगा, टैन मेरा चेंज हो जाता है किस में, कॉट में, एकदम श्योर है। अब बात रही कि 90 डिग्री है और 90 डिग्री प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक कि मेरा क्या हो गया 90 डिग्री, यहाँ तक एकदम 90 डिग्री तक आएगा, 90 डिग्री के बाद इसमें एकदम सीधे क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा, इसमें लुढ़केगा, तो इसमें हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक मेरा सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी मेरा क्या होता है, निगेटिव। तो एक टैन जाके किस में लुढ़क रहा है, इसमें। देखिए वैल्यू इसका देखना है, टैन किस में जाकर लुढ़क रहा है, इसमें, क्योंकि 90 डिग्री तक तो यहाँ तक था, यहाँ से सीधा कर इसमें गिर गया, इसमें जैसे ही गिरेगा तो एक ऐसा मशीन है कि सिर्फ साइन और कॉसेक को सिर्फ पॉजिटिव रखता है, बाकी सबको क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है। तो इसको इसका वैल्यू हम सीधे क्या हो गया, नेगेटिव। और ये मत सोचिएगा कि कॉट थीटा तो इसके बदलने की वजह से है, हमारा पूरा इस टैन का वैल्यू देखेगा, तो टैन को यहाँ पे आके गिरा है 90 डिग्री प्लस में। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्त, अगर मेरा इतना रहता दोस्त साइन 90 डिग्री इंटू 3 प्लस कितना है, थीटा है, ये श्योर है 100% कि 90 डिग्री में अगर 90 में अगर 3 से अगर मल्टीपल है, एकदम फिक्स है कि अगर ऑड नंबर से मल्टीपल है दोस्तों, साइन मेरा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, ठीक है। टैन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट किस में चेंज होता है, टैन में, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। हम जान रहे हैं 90 डिग्री इंटू मेरा कितना है, 3 है, ठीक है। अगर इसमें ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो श्योर है कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, ठीक है। वो बात की बात है कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, ठीक है। अगर ये रहता ऐसा रहता कि साइन 90 डिग्री इंटू कितना 4 प्लस कितना रहता है, थीटा रहता है, तो ये नो चेंज रहता है, ठीक है। इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर से मल्टीपल रहेगा तो नो चेंज, ठीक है। ऑड नंबर से रहेगा तो मेरा क्या होगा, चेंज होगा। तो ये तो श्योर है दोस्त कि ये चेंज होगा। ये किस में चेंज होगा, 90 डिग्री से। ये मेरा 3 मेरा क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर रहेगा, चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, ठीक है। यहाँ पर कितना है, थीटा, तो मेरा क्या कर दिया, थीटा। अब देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हम देखते हैं 90 के ठो है, अगर वैल्यू लीजिएगा तो पहले से मेरा कितना है 1,
ये मेरा कितना 2, यहाँ से यहाँ तक 190, यहाँ से यहाँ तक 290, यहाँ से यहाँ तक कितना 390, और 390 के बाद किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। और इसमें साइन मेरा क्या होता है, कॉस, इसका कॉस मत देखिएगा, इस साइन को देखिएगा, ठीक है। वैल्यू हमेशा इसका देखा जाता है। इसमें ये साइन क्या होगा, इसमें साइन नेगेटिव होता है, इसलिए मेरा क्या नेगेटिव। ऐसा मत सोचिएगा कि कॉस तो इसमें पॉजिटिव है, कॉस का नहीं देखना, वैल्यू हमको किसका देख रहा है, साइन का, कि साइन यहाँ जा रहा है, वो तो हम 90 डिग्री की वजह से इसको चेंज किए हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्त अगर इवन नंबर रहेगा 90 डिग्री में, कैसा मान रहेगा, इवन नंबर रहेगा, नो चेंज होता है, साइन साइने रह जाएगा। साइन कैसा रहेगा, साइने रहेगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा हो गया। अब देखिए ये मेरा किस में जा रहा है, आप खाली वो देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा। तो मेरा कितना, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर कितना 4, अब 4 प्लस, तो इसमें साइन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। जैसे देखिए दोस्त, यानी साइन प्लस या माइनस कुछ भी रहेगा, सिंपल सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इवन ऑड नंबर के साथ रहेगा तब, अगर इवन नंबर से मल्टीपल रहेगा तो नो चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे अब देखिए क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन आराम से बन सकता है। हम यही बोले दोस्त कि अगर साइन 90 डिग्री में ऑड नंबर से रहेगा, 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर रहेगा, और प्लस माइनस जो भी रहेगा थीटा, वो मेरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और अगर प्लस और माइनस 90 डिग्री इंटू इवन नंबर रहेगा, और प्लस और माइनस जो भी रहेगा, नो चेंज। एकदम सिंपल सा, देखिए एकदम सिंपल सा मेथड भैया, सिर्फ इतना सा है कि अगर 90 डिग्री इंटू मेरा भैया क्या रहेगा, ऑड नंबर, प्लस या माइनस कुछ भी रहे, थीटा है, तो मेरा क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा, ब्रह्मास्त्र है। और जब ऐसा रहेगा 90 डिग्री इंटू कितना रहेगा, इवन नंबर, क्या रहेगा, इवन नंबर, प्लस माइनस क्या रहेगा, थीटा, नो चेंज, क्या रहेगा, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। यानी जो मेरा जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं होगा। जैसे देखिए दोस्त, अगर मेरा इतना है, एंगल में रहना चाहिए था, अगर मेरा इतना है 10, देख लीजिए भैया, अगर मेरा मान लीजिए 90 डिग्री इंटू 3 और प्लस 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम देख रहे हैं क्या, कि अगर यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है, 3 मेरा क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो tan मेरा क्या होगा, चेंज होगा। इसके अनुसार मेरा क्या होगा, चेंज होगा। तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में। किस में चेंज हुआ, कॉट में। थीटा के जगह पर क्या है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बैठा दिए, एकदम सिंपल सा। अब यहाँ पे प्लस या माइनस होगा वो हम देखते हैं, मगर यही अगर ऐसा रहता, tan 90 डिग्री इंटू 4 प्लस 60 डिग्री रहता, तो यहाँ पर क्या है, tan मेरा क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो नो चेंज। ये मेरा कितना हो जाएगा, tan ही हो जाएगा, tan मेरा कितना 60 डिग्री। अब देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू होगा या नेगेटिव होगा। देख लीजिए दोस्त, 90 मेरा कितना है, 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, अब यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना होगा 3, टोटल 90 होता है। यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, प्लस कितना 60 डिग्री। यहाँ पे आया दोस्त, इस बाउंड्री पे आके खड़ा रहेगा, 60 डिग्री इसमें ड्राक सुकून इसमें गिरेगा। और इसमें tan मेरा क्या होता है दोस्त, नेगेटिव। इसमें tan सिर्फ एक ऐसा मशीन है, ऐसा बॉक्स है, सिर्फ उसमें डालिएगा तो बाकी सब नेगेटिव देता है, सिर्फ कॉस और सेक मेरा क्या देता है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव दिया तो इसके सामने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अगर दोस्त इसमें हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री में जैसे ही मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। इवन नंबर रहेगा नो चेंज, 90 डिग्री में इवन नंबर रहेगा नो चेंज, तो tan ही रहेगा, ठीक है, tan ही। थीटा के जगह पर 60 डिग्री रहता है, 60 डिग्री रखती है। अब देखिए इसका देखते हैं कि वैल्यू चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो ये मेरा कितना दोस्त, 190, 290, 390 और कितना 490। 490 के बाद मेरा किस में चला गया, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसमें tan sin tan cot sec cot जितना भी 6 है दोस्त, सभी मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मेरा क्या कर दिए, पॉजिटिव। तो आप देखिए दोस्त, अब ऐसा जो भी रहता है, देखते होंगे कि tan 400 डिग्री का, sin 300 डिग्री का, मतलब जितना भी वैल्यू होता है, ठीक है, ऐसा है दोस्त कि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत सारा लोग नहीं बन पाता था, और ऐसा हम डाल रहे हैं कि एकदम पूरा बन जाएगा। बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पूरा RS और का NCERT का A to Z क्वेश्चन देखते हुए जानते हैं। कुछ नहीं करना, खाली 90 से क्या करना है, भाग देना है। जो भी वैल्यू दिया 90 से क्या करना है, भाग देना है। जैसे देखिए दोस्त,
90 से भाग देना भैया, सिर्फ इतना दिया। जैसे कॉस आर सवाल का फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस दिया था 840 दिया हुआ है, ठीक है 840 दिया हुआ है, ठीक है इतना दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। 840 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। 840 है ना, उसमें 90 से हम भाग देंगे। किस में भाग देंगे? 90 से। देखिए दोस्त 840 है ना, इसमें हम 90 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 9 जा कितना हुआ दोस्त? 81 होता है, ठीक है। ए मेरा कितना हुआ दोस्त? 0। ए मेरा कितना हुआ दोस्त? 3। एक कट गया, ठीक है। तो हम इस एंगल के जगह पर इतना लिख सकते हैं भैया, एक कॉस है उसको हम लिख सकते हैं, इसमें इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना दे देगा? 18 दे देगा। तो 9 जा करेंगे और प्लस कितना कर दिए दोस्त? 30 कर दिए, तो वैल्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। 810 प्लस मेरा कितना हो गया? 30 हो गया, तो 840 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मेरा क्या 9 मेरा क्या है? ऑड है या इवन है? ऑड है। जब ऑड है तो मेरा कॉस मेरा क्या होगा? चेंज होगा। कॉस मेरा किस में हो जाएगा? साइन में। हम देखे थे दोस्त कि साइन मेरा किस में, साइन थीटा मेरा किस में चेंज होता है दोस्त? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा मेरा किस में चेंज होता है दोस्त? साइन थीटा में। और टैन थीटा मेरा किस में चेंज होता है दोस्त? कॉट थीटा में। और कॉट थीटा किस में? साइन थीटा में। तो उसके हिसाब से दोस्त यहाँ पे ऑड नंबर है। 9 मेरा क्या है भैया? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो मेरा चेंज होगा। कॉस मेरा किस में चेंज होगा? साइन में। और थीटा का जगह कितना है दोस्त? 30 डिग्री। तो मेरा कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है। अब देखना है कि मेरा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा इस साइन के सामने या नेगेटिव। देखिए 9 के ठो है दोस्त, 9 ठो है, ठीक है। तो एक बार में घूमते तो मेरा कितना आता है दोस्त? 4 ठो। दूसरा बार में घूमे तो कितना दोस्त? 8। वो 8 से एक ठो यहाँ आ गया तो कितना दोस्त? 9। 9 प्लस इसमें, तो 9 प्लस इसमें कॉस इसका वैल्यू देखना रहता है ना कि इसका। इसमें कॉस मेरा क्या होता है? निगेटिव, तो निगेटिव बैठा दिए दोस्त। तो निगेटिव साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना दोस्त? 1/, कितना दोस्त? 2। एकदम सिंपल सा, जितना भी वैल्यू दिया हुआ उसमें हमको सीधे क्या करना है? 90 से डिवाइड करना है। और जो भी रिमाइंडर आएगा दोस्त उसको हम थीटा में डाल देंगे, ठीक है। रिमाइंडर को क्या डालेंगे? थीटा में। और जो भी मेरा यहाँ पे है दोस्त 9 × 90 कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इतना रख देंगे। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन और देखिए दोस्त, इसका 870 साइन दिया हुआ है। साइन 870 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। हम सिंपल सा वही दोस्त वही मेथड करते हैं कि 870 में एकदम बेसिक सा एकदम जाइएगा। 870 में 90 से क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए, ठीक है। 9 9 जा मेरा कितना हुआ दोस्त? 81। इतना हो गया दोस्त। ये मेरा कितना हो गया? 60। सिंपल सा, हम इतना के जगह भैया इतना से इतना मल्टीप्लाई करके इतना ऐड कर सकते हैं, तो कर दीजिए। एक कितना हुआ? साइन हुआ 90 इंटू कितना दोस्त? 9 करेंगे और प्लस कितना कर दिया दोस्त? 60। एक ही चीज़ दोस्त, हम एक ही चीज़ बताए हैं कि 90 इंटू ऑड नंबर रहेगा। एकदम 90 इंटू ऑड नंबर जैसे ही रहेगा ना, वो साइन मेरा क्या कर देता है? चेंज कर जाता है, ठीक है। एक ऐसा ही लिबास दिया गया है, ऐसा ही कपड़ा दिया है कि जैसे ही 90 में ऑड नंबर वाला मल्टीपल रहेगा ना, 90 में ऑड नंबर मल्टीपल रहेगा ना, वो ऑटोमेटिक है कि वो चेंज हो ही जाएगा। 90 में जैसे कितना डाला हुआ है? ऑड नंबर है, कितना है? 9 है, ठीक। 9 है, तैसे एकदम पूरा मेरा क्या हो जाएगा? चेंज होगा। साइन मेरा किस में चेंज होता है? कॉस में। तो कर दीजिए इसको कॉस में। साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में। थीटा के जबर कितना था? 60 डिग्री। कितना बैठा दिए? 60 डिग्री, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे इसके सामने पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, तो हम सीधा घूम जाएंगे भैया। कितना बार है? 9 बार है। तो एक बार घूमते हैं तो 4 हुआ, क्या कि A90 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 A90, ठीक है। तो 4 बार पहुँचे। दूसरा बार घूमे 8 बार। 8 बार से एक पे कितना हुआ? 9 बार। 9 बार से यहाँ पर आएगा तो मेरा कितना? तो इसमें मेरा साइन क्या होता है दोस्त? पॉजिटिव। तो साइन इसमें पॉजिटिव होता है तो क्या कर दिए? तो भैया पॉजिटिव कर दिए। देखना रहता है इसका वैल्यू कि ये कितना बार घूर के किस बॉक्स में गिर रहा है, ठीक है। गिरना है इसको कि ये कितना बार घूम के उस बॉक्स में गिरा। एक बॉक्स में कौन गिर रहा है? साइन गिर रहा है। घूम के साइन गिर रहा है इसमें, इसमें साइन मेरा क्या था? पॉजिटिव। और चेंज करने और नहीं चेंज करने का मेथड ये है। आप कर लिए दोस्त, कॉस 60 का वैल्यू मेरा कितना होता है? 1/, कितना दोस्त? 2। कितना आसान है ना, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं। जितना भी वैल्यू दिया हुआ है एकदम आराम से करते जाइएगा दोस्त, बहुत आराम से। जैसे देखिए एक ठो और क्वेश्चन है, साइन -1230 दिया हुआ है।
साइन माइनस 1200 कितना 30 दिया हुआ है। तो ये पहला मेथड कि साइन माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्त, माइनस साइन थीटा, एकदम बेसिक। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, माइनस साइन कितना दोस्त 1200 कितना 30, माइनस साइन 1200 कितना दोस्त 30। साइन माइनस थीटा हम देखे थे दोस्त कि साइन माइनस थीटा मेरा क्या देता है, माइनस कितना देता है, साइन थीटा देता है। तो साइन माइनस है दोस्त, तो माइनस कितना हो गया साइन 1230। अब 1230 में दोस्त हम लोग डिवाइड करेंगे किस में 90 से, किससे डिवाइड करते हैं 90 से, ठीक है। एक बार में जाएगा दोस्त, मेरा कितना हो गया 90 डिवाइड कीजिए, मेरा कितना 3, ये मेरा कितना हुआ दोस्त 3, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया दोस्त 60, ठीक है। यानी कितना दोस्त 3 90 इंटू कितना लिख सकते हैं 3, तो लिख सकते हैं। इसको लिखिएगा दोस्त इतना साइन 90 इंटू कितना दोस्त 30 और प्लस कितना दोस्त 60 डिग्री, प्लस कितना दोस्त 60 डिग्री। यहाँ पे माइनस था दोस्त, माइनस रहने दिए, ठीक है। अब देखिए माइनस है दोस्त, साइन ऑड नंबर है दोस्त, ऑड नंबर है तो चेंज होगा ना, ऑड नंबर है जैसे ही 90 में ऑड नंबर है तो एकदम ऑटोमेटिक क्या होगा चेंज होगा। तो चेंज होकर कितना देगा दोस्त कॉस देगा। अब हाँ ये माइनस इसके पहले वाला है, ठीक है, अब इसके सामने वाला नहीं देखे। कॉस मेरा कितना हो गया दोस्त 60 डिग्री। अब मुझे देखना है कि साइन किस बॉक्स में गिरता है, फर्स्ट बॉक्स में, सेकेंड बॉक्स में, थर्ड बॉक्स में, फोर्थ बॉक्स में, ठीक है। तो साइन पहले 13 है दोस्त, तो 4 टाइम घूमिएगा, ठीक है। तो एक बार में घूमिएगा कितना हुआ दोस्त 4, 2 बार में घूमिएगा कितना 8, 3 बार में घूमिएगा कितना दोस्त 4 यहाँ होगा, 4 प्लस 1 मेरा कितना हो गया दोस्त 13, तो 13 यहाँ पे चलेगा। अब ऐसे भी घूम लीजिएगा कि 4 4 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 1 इसमें गिरेगा दोस्त। इसमें साइन मेरा क्या होता है दोस्त पॉजिटिव, तो साइन मेरा क्या होता है दोस्त पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कर दिए। तो कितना दोस्त प्लस माइनस माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू मेरा कितना हुआ दोस्त 1/2, यानी इसका वैल्यू कितना हुआ दोस्त इतना। बेसिक है दोस्त, सिर्फ डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। अरे यही इवन नंबर रहता ना, तो इवन नंबर आता तो बहुत आसानी से, जैसे एक इवन नंबर का देखिए, एक इवन नंबर का देखिए दोस्त, साइन 510 दोस्त 510 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्त, वही है सिंपल सा मेथड की जो एंगल है ना उसको हम डिवाइड करेंगे कितना से 90 से, डिवाइड कीजिए भाई 510 में कितना से दोस्त 90 से डिवाइड करेंगे कितना देगा, ये तो होगा ही नहीं, 1 मिनट दोस्त, हाँ दोस्त ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना चल जाएगा दोस्त 9 छक 54, तो 9 पचे 45 और ही देगा 500, 9 45 450 देगा, नहीं हुआ दोस्त। इसको हम इस तरह से सेट करते हैं ना 54 540 600 कर देते हैं दोस्त, ठीक है 600 कर देते हैं। देखिए दोस्त इसका अगर 600 किए 600 में डिवाइड कीजिए दोस्त कितना से 90 से, तो 9 छः कितना होता है दोस्त 54, 500 कितना दोस्त 40, घटाएंगे तो दोस्त मेरा कितना आया 60, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त साइन 90 इंटू कितना 6 और प्लस कितना दोस्त 60 डिग्री, इतना डाल रहे हैं दोस्त। ये मेरा कैसा है इवन नंबर, कैसा है दोस्त इवन नंबर है, इवन नंबर है तो मेरा क्या हुआ साइन मेरा नो चेंज, ठीक है। साइन मेरा साइन ही रह जाएगा भैया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है। एंगल मेरा कितना 60 डिग्री 60 डिग्री। अब देखेंगे कि मेरा छठा जो बॉक्स रहेगा उसमें कैसा जाएगा, तो ऐसे घुमाइएगा, हम जानते हैं दोस्त एक बार घूमिएगा 4 आता है, ठीक है। जैसे यहाँ से घुमाइएगा एक बार कितना आएगा 4 आएगा, 4 5 5 है कितना 6 के प्लस इसमें आएगा, इसमें साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, इस बॉक्स में साइन नेगेटिव होता है दोस्त,
माइनस साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई कितना दोस्त 2। और बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त थोड़ा सा, मगर थोड़ा एनसीईआरटी का भी कुछ देख लिया जाता है दोस्त। ये तो सिंपल सा था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पाई वाला, ठीक है। जैसे एक तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, कॉसेक दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, साइन 65 आराम से देख सकते हैं दोस्त, साइन 765 दिया हुआ है दोस्त, ठीक है। हम लोग इसका सिंपल अगर अब दोस्त जैसे साइन 765 दिया हुआ है, सिंपल सा मेथड दोस्त हम लोग जैसे अभी तक देखते आए हैं, ठीक है, कि 765 में ठीक है 90 डिग्री से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ इसको कर सकते हैं दोस्त, कितना आएगा 8 बार में लेके जाएंगे दोस्त, इतना होगा दोस्त, ठीक है। इतना करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में करके मेरा कितना आएगा दोस्त 45 डिग्री, ठीक है। देखिए दोस्त तो इसको हम लिख सकते हैं साइन हुआ दोस्त, ठीक है, ए 90 इंटू कितना दोस्त 8 प्लस कितना दोस्त 45। हम सिंपल सा देख रहे हैं दोस्त, ये मेरा क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है, नो चेंज, साइन साइन रह जाएगा, और थीटा के जगह पर मेरा कितना है दोस्त 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्त हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऐसे सीधा बॉक्स बनाएंगे, ये मेरा ये एक बार में घूमते हैं 4 होता है दोस्त, 2 बार में घूमेंगे 8 होगा, 8 प्लस दोस्त इसमें, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन मेरा क्या होता है दोस्त, ये साइन मेरा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और साइन 45 का 1 बाई कितना होता है दोस्त √2 होता है। ये सिंपल क्वेश्चन था दोस्त, एनसीईआरटी का है। एक तो देखिए दोस्त कॉसेक दिया हुआ है, ठीक है, एक कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक दिया हुआ दोस्त आपका इतना दिया हुआ है, कॉसेक -14 10 डिग्री दिया हुआ है। हम पहले देखते हैं दोस्त कॉसेक माइनस थीटा मेरा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम इसको पहले कर लेते हैं, माइनस कितना दोस्त कॉसेक 14 10 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोस्त इस 14 10 डिग्री में हम डिवाइड करेंगे कितना से दोस्त 90 डिग्री, 14 10 डिग्री में हम डिवाइड करेंगे दोस्त कितना दोस्त 90 डिग्री से, पहले 1 बार में जाएगा दोस्त, ये मेरा कितना होगा 90, मेरा कितना होगा दोस्त ये चलाएगा दोस्त, ये 1 आ गया और ये 5 होगा दोस्त, ठीक है। फिर कितना दोस्त यहाँ पर मेरा कितना बच गया 0, ठीक है। अब कटिए दोस्त ये कितना बार में चला, इतना हुआ दोस्त, ठीक है, यानी कि हट के मेरा कितना हुआ दोस्त इतना हुआ। अब इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं दोस्त, माइनस है दोस्त, माइनस कर दिए, एक कॉसेक कर दिए दोस्त, इसके जगह पर कर सकते हैं 90 इंटू कितना दोस्त 15 डिग्री, और प्लस कितना दोस्त 60 डिग्री। अब देखिए दोस्त पहला माइनस है दोस्त, माइनस कर दिए, ठीक है, इंटू कर दिए, इसका साइन के लिए ये जगह छोड़ दिए। अब देखिए कॉसेक है 15 है, ऑड नंबर है दोस्त, ऑड नंबर है तो मेरा क्या होगा चेंज होगा, तो कॉसेक थीटा मेरा किस में होता है सेक थीटा में, तो ये मेरा किस में हुआ दोस्त सेक हुआ, ठीक है। और एंगल के जगह थीटा के जगह मेरा कितना है तो 60 डिग्री, तो मेरा कितना हो गया तो 60 डिग्री। अब देखिए 15 बार में जाएगा, घुमा के साइन देख लीजिए, 4 बार में घूमेगा तो यहाँ 12 होगा दोस्त, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 हो गया, ए 14, ए मेरा कितना दोस्त 15, और 15 प्लस इसमें आएगा, तो 15 प्लस इसमें कॉसेक मेरा क्या होता है दोस्त, इसमें एक कॉस इस साइन हमेशा इसका देता है, कॉसेक इसमें क्या होता है दोस्त नेगेटिव, तो नेगेटिव बैठा दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया दोस्त, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्त 2 होता है। बहुत आसानी से जा रहा है दोस्त, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए दोस्त, देखते जाइए देखते, बहुत आसानी से बनते जाएगा। हाँ एक चीज़ और देख लीजिए दोस्त, अगर एंगल में डायरेक्ट अगर आ जाएगा पाई प्लस माइनस थीटा रहेगा दोस्त, तो नो चेंज होता है, नो चेंज होगा, यानी रेशियो मेरा क्या दोस्त ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, रेशियो नो चेंज, नो चेंज होगा भैया। अगर ऐसा रहेगा नो चेंज होगा, जैसे देखिए साइन
पाई प्लस थीटा रहेगा दोस्त, ठीक है। तो जो भी होगा साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। साइन का तो बाद में हम बात देख लेंगे, ठीक है। टैन पाई माइनस थीटा रहेगा दोस्त, तो नो चेंज, सिर्फ कितना रहेगा, टैन थीटा ही रहेगा, ठीक है, नो चेंज। अब देख लीजिए दोस्त, इसका एंगल देख लीजिए। पाई हम जानते हैं दोस्त, ये 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक क्या आता है, पाई आता है, पाई प्लस प्लस इसमें चलाएगा दोस्त, इसमें साइन मेरा क्या होता है, ये ऐसा बॉक्स है सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव देता है, इसमें साइन मेरा क्या होगा दोस्त, निगेटिव, तो निगेटिव कर दिए। टैन पाई माइनस थीटा, ठीक है, तो हम नो चेंज, टैन पाई, तो यहाँ से यहाँ तक पाई हुआ दोस्त, इस बाउंड्री पर मेरा क्या है, पाई, पाई माइनस, तो माइनस है तो मेरा पे क्या दोस्त, पीछे लौट जाएगा, और पीछे लौट गया, प्लस रहता तो आगे जाता, माइनस है तो मेरा क्या दोस्त, इसमें लौट जाएगा सेकंड में, तो सेकंड में मेरा टैन मेरा क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव दोस्त। ये थोड़ा सा था दोस्त, ठीक है। जैसे इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 3-4 क्वेश्चन, वो देख लीजिए दोस्त, जैसे ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ दोस्त, जैसे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्त एनसीईआरटी का। साइन माइनस 11 पाई बाई मेरा कितना है दोस्त, 3 है। पहला तो सिंपल सा दोस्त, साइन माइनस थीटा मेरा क्या देता है, माइनस साइन थीटा, तो थीटा के जब पर इतना है दोस्त, तो मेरा कितना हो गया, माइनस साइन कितना दोस्त, 11 पाई बाई मेरा कितना दोस्त, 3, ये इतना हो गया। अब देखिए दोस्त, माइनस है, साइन साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 11 चला है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्त, आपका इतना लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा हम इसको सेट करते रहे कि आपका उतना तो जाएगा नहीं, हाँ 4 पाई कर दे रहे हैं, ठीक है, माइनस कितना दोस्त, पाई बाई 3, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो देखिए 4 पाई माइनस कितना दोस्त, पाई बाई कितना 3, ठीक है, एलसीएम लीजिए दोस्त, तो मेरा कितना होगा 3, ये कितना होगा 12 पाई माइनस कितना दोस्त, पाई मेरा कितना होगा दोस्त 11 पाई बाई कितना दोस्त, 3, यानी इतना के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं भैया, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, कितना, इतना। अब देखिए दोस्त, माइनस हम बोले हैं दोस्त, पाई जैसे ही रहेगा नो चेंज, पाई में जो मल्टीपल रहेगा क्या रहेगा दोस्त, नो चेंज, तो साइन, तो हम पहले जान जाएंगे दोस्त, इंटू कर दिए, साइन पाई प्लस माइनस थीटा रहेगा नो चेंज, तो मेरा कितना होगा, ए साइन हो गया, एंगल के जगह पर कितना है, पाई बाई मेरा कितना है दोस्त 3, ठीक है। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, यहाँ से यहाँ तक कितना दोस्त 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक 3 पाई, यहाँ कितना दोस्त 4 पाई, 4 पाई यहाँ पे आया, ठीक है, इस बाउंड्री पे, और 4 पाई माइनस है, तो माइनस तो मेरा किस में साइन चला जाएगा दोस्त, इसमें, और इसमें साइन मेरा क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव बैठा दिए दोस्त, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का मतलब कितना दोस्त 60 डिग्री, और 60 डिग्री वैल्यू मेरा कितना होता है दोस्त, रूट 3 बाई मेरा कितना होता है दोस्त 2। जैसे एक ठो और क्वेश्चन देखिए दोस्त, इसमें एक ठो और क्वेश्चन है, कॉट का है, कॉट माइनस है दोस्त 15 पाई बाई मेरा कितना है दोस्त 4 है। भैया पहले सिंपल सा कि कॉट माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा होगा या माइनस कॉट थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा है, इतना मेरा क्या है, एक थीटा है, तो कॉट माइनस थीटा, कॉट थीटा या माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, काहे कि कॉस और सेक्स ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा कितना हो गया, माइनस कॉट 15 पाई बाई मेरा कितना 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत सारा जैसे मन जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप 15 पाई को क्या लिख सकते हैं दोस्त, देखिए 15 पाई बाई मेरा कितना है 4 है, तो इसको लिख दीजिए ना, पाई 4 पाई माइनस कितना, पाई बाई मेरा कितना कर दीजिए 4, कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्त, 4 हुआ है, 16 पाई माइनस कितना दोस्त पाई, तो मेरा 15 पाई बाई मेरा क्या देगा दोस्त 4 देगा, ठीक है। तो आप उतना लिख सकते हैं दोस्त, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट, इसको लिख सकते हैं 4 पाई माइनस कितना, पाई बाई मेरा कितना दोस्त 4, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉट 4 पाई रहेगा, पाई जैसे ही पाई से मल्टीप्लाई रहेगा नो चेंज है दोस्त, तो मेरा कितना हो जाएगा माइनस, अरे कितना दोस्त कॉट, एंगल के जबर कितना है, पाई बाई मेरा कितना दोस्त 4, ठीक है। अब रहा साइन के बाद, तो कितना 4 पाई है दोस्त, तो पहले हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ तक कितना 4 पाई माइनस है, माइनस है तो दोस्त मेरा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट मेरा क्या आता है नेगेटिव,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्त, और कॉट 5/4 का वैल्यू कितना होता है दोस्त 1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था दोस्त, एकदम बेसिक और कुछ नहीं। बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए एनसीईआरटी का। ये दोस्त आपका फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे उसमें ना 6, 7, 8, 9, 10 आपका क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है। उसका बेसिक इतना था। और आपका RS वाले में भी कुछ क्वेश्चन था एंगल वाला। दोस्त बुक आराम से खोलिएगा, पहले इसको देख लीजिएगा वीडियो को और बुक आराम से खोजिएगा, ठीक है। और इस RS वाले में क्या क्या है दोस्त कि 2 जगह इसका वैल्यू दे दिया था बनाने के लिए। आपका 15A में भी दिया था, 15B में भी दिया हुआ वैल्यू, ठीक है। तो दोनों जगह दिया हुआ है, तो दोनों जगह से दोस्त आप बना लीजिएगा। इसमें भी दोस्त आपका 15B में भी आपका कम से कम 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 15B में भी बना लीजिएगा, आराम से बनेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन बताए भी हैं, बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा दोस्त। अब इसका दोस्त अगला चैप्टर, अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएगा दोस्त नेक्स्ट वाला।